नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी पर। और भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी के यूपी मंत्रा पे जुड़े हैं आप। सुबह के 9 बज चुके हैं और समय है आपका डेली करंट अफेयर्स का। दोस्तों, आज भारत अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 26 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश जो है वो घोषित किया गया है। एक दिमाग में प्रश्न हमेशा ये होगा कई सारे स्टूडेंट्स के या कई लोगों के कि 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 26 जनवरी को ही हमारे देश को अपना संविधान मिला था और 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर भारत का संविधान जो है वो लागू किया गया था। संविधान लागू होने के बाद हमारे देश भारत जो है एक गणतंत्र देश बन गया था। 10:18 के 6 मिनट बाद यानी कि 10:24 पर हमारे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने अपने पद की शपथ ली और इस दिन पहली बार बतौर राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बग्गी पर बैठकर राष्ट्रपति भवन के लिए निकले थे। दोस्तों, ये भारत का संविधान ही है कि भारत के सभी जाति वर्ग लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखता है और भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसे लिखने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसे दिन कांग्रेस के अधिवेशन में भारत को पूर्ण स्वराज की जो है वो घोषणा की गई थी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दोस्तों, राजपथ पर भव्य गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया जाता है। आज के दिन राष्ट्रपति के द्वारा भारत के तिरंगे का ध्वजारोहण किया जाता है और राष्ट्रगान और ध्वजारोहण के साथ ही उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती है। अशोक चक्र और कीर्ति चक्र जैसे महत्वपूर्ण सम्मान दिए जाते हैं और राजपथ पर आज झांकियां निकलती हैं, जिन झांकियों के माध्यम से भारत की विविधता, भारत की एकता का प्रदर्शन किया जाता है। दोस्तों, आप आज टीवी चैनलों के माध्यम से राजपथ पर भारत की तीनों सेना, नौसेना, थल सेना और वायु सेना की टुकड़ियों को परेड में शामिल देखेंगे और भारत की सेना की शक्ति के बारे में आज लोगों को परिचय कराया जाएगा। दोस्तों, 26 जनवरी से जो गणतंत्र दिवस की शुरुआत होती है वो 29 जनवरी बिटिंग रिट्रीट सेरेमनी तक एक उत्सव के रूप में, गणतंत्र दिवस के उत्सव के रूप में इसे मनाया जाता है। लेकिन इस साल यानी कि 2022 में अगर हम बात करें तो गणतंत्र दिवस की शुरुआत 23 जनवरी यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन से ही मनाने की शुरुआत कर दी गई है और 29 जनवरी तक यानी कि 23 से 29 जनवरी तक अब गणतंत्र दिवस उत्सव जो है वो मनाया जाएगा। लेकिन आजादी मिलने से और आज गणतंत्र की बात करें तो 73 वर्ष हो चुके हैं दोस्तों। जहां संविधान हमारा समता का, एकता का बात करता है, उसके बाद भी आज हम देखें तो 7 दशक बीत जाने के बाद भी भारत में अपराध, भ्रष्टाचार, हिंसा, नक्सलवाद, आतंकवाद, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा जैसे समस्याएं जो हैं आज भी उसी तरह अपने सर को उठाकर जी रहे हैं। दोस्तों, गणतंत्र का अर्थ यह है कि लोकतंत्र यानी कि जनता का जनता के लिए जो शासन की बात है, यह तभी हो सकता है जब हम भारत के सामने ये जो असुर हैं, चाहे वो अपराध हो, भ्रष्टाचार हो, हिंसा हो, नक्सलवाद हो, आतंकवाद हो, गरीबी हो, बेरोजगारी हो, अशिक्षा, इससे जब तक हम
मिलकर नहीं लड़ेंगे, जब तक इसके खात्मा के लिए हम एक साथ प्रयास नहीं करेंगे, तब तक भारत को इन समस्याओं से निकालना जो है वो बहुत ही मुश्किल होगा। और हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने जो सपना देखा था एक ऐसे भारत की, जिस भारत में जो है जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही संदेश हमारा, यही संदेश हमारा। इस संदेश के साथ जो उन्होंने सपना देखा था, उस सपने को हम सबको मिलकर एक साथ जो है वो पूरा करना होगा, और तभी एक श्रेष्ठ और विकसित भारत का निर्माण होगा। तो दोस्तों, ये आप सभी के लिए गणतंत्र दिवस पर एक संदेश था